नमस्कार, आपका स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उत्तराखंड एक्सप्रेस में नजर डालते हैं दिन भर की उत्तराखंड की खबरों पर तेज रफ्तार से। देहरादून में भी पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बीती रात भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी जैश संगठनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद देहरादून में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजी अशोक कुमार ने बताया कि हमने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही चेकिंग और सत्यापन का स्तर भी बढ़ा दिया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में बर्फबारी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सीजन की छठी बर्फबारी ने एक बार फिर से पूरे शहर को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया है। शहर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जहां एक और सैलानियों ने मसूरी का रुख करना शुरू कर दिया, तो वहीं स्थानीय लोगों को दैनिक कामकाज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मसूरी धनौल्टी मार्ग वाहनों के आने जाने के लिए पूरी तरह से बर्फबारी के चलते इस वक्त अवरुद्ध नजर आ रहा है। साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ में 2.79% की वृद्धि की है। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने पत्रकार वार्ता में नई दरों की जानकारी दी है। यूपीसीएल ने 13.7% टैरिफ इजाफे की मांग की थी। यूपीसीएल की मांग के बाद बीपीएल और हिमाच्छादित क्षेत्रों को पूरी तरह से राहत दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर 15 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि, व्यावसायिक में 27 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि, गौशाला गौसदन में 2 किलोवाट तक की वृद्धि, 200 यूनिट प्रति माह घरेलू श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। राज्य सरकार की होम स्टे योजना घरेलू श्रेणी में शामिल की गई। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। दिनेशपुर के चेयरमैन सीमा सरकार के निवास पर भाजपा के त्रिशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ को जिताने का संकल्प लिया गया। और त्रिशक्ति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बलराज पासी ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता मनोज ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मेहनत करने के निर्देश दिए। पूर्व सांसद बलराज पासी ने कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके लिए हमने पाकिस्तान में घर में घुसकर बदला लिया है। रुड़की में अवैध कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस नींद से जागते हुए पिछले सप्ताह से लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसके बाद कई फैक्ट्रियों को पुलिस ने नष्ट किया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष दिनेश फर्त्याल ने बताया कि किसी भी सूरत में क्षेत्र के अंदर कच्ची शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से खटोला निवासी देबू अवैध शराब की बिक्री में वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार के डीएम दीपक रावत ने बीएचईएल हरिद्वार की निर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग होते हुए पाया गया। प्लांट में 165 किलोग्राम पोटेशियम भी मौके पर बरामद किया गया। आपको बता दें कि उद्योग में इस प्रकार के रसायन के प्रयोग को साल 2017 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित कर दिया था। डीएम दीपक रावत ने बताया कि प्लांट में इलेक्ट्रोप्लेटों के निर्माण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के दस्तावेजों का भी अवलोकन किया जा रहा है, जिसमें पाया गया है कि स्वीकृति प्राप्त होने पर पोटेशियम साइनाइड के प्रयोग किया जाएगा। देहरादून में जाली नोट बनाने वाले युवक को पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार कर दिया। आरोपी शाकिर उन्नत तकनीक के कलर प्रिंटर से अच्छे किस्म के पेपर पर स्कैन करके जाली नोटों को बनाता था। आरोपी से पुलिस ने 2,09,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी शाकिर को देहरादून के रिंग रोड स्थित गढ़वाली कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए देहरादून की कप्तान निवेदिता कुकरेती ने बताया कि नकली नोटों के साथ प्रिंटर और इंक भी बरामद कर दी गई है। साथ ही पुलिस पूछताछ में पता चला है कि 2008 में भी शाकिर को नकली नोटों की सप्लाई करने के जुर्म में सजा हो चुकी है। हाल ही में युवक के द्वारा इलाहाबाद में 50,000 के करीब नकली नोटों को भी किसी को दिया गया था। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। उत्तराखंड एक्सप्रेस में एक बार फिर से नजर डालते हैं तेज रफ्तार खबरों पर।
उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बाद एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। बात अगर उत्तरकाशी की करें तो उत्तरकाशी में भी बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित होती हुई नजर आई और उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते लोगों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। वहीं चमोली में भी बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। यहां पर आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के चलते चमोली में कई जगहों के संपर्क मार्ग भी बंद हो चुके हैं। कई नेशनल हाईवे भी बंद हैं। इसके अलावा बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल लौली में 3 दिवसीय नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। औली में स्थित आईटीबीपी के पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। चमोली के औली स्थित विश्व हिमक्रीड़ा केंद्र में 3 दिवसीय नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता जॉइंट सलालम और स्कीइंग क्रॉस कंट्री के साथ नेशनल प्रतियोगिता की शुरुआत भी हो चुकी है। कार्यक्रम का शुभारंभ सूबे के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने औली स्थित आईटीबीपी के ग्लास हाउस पहुंचकर किया। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 42 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला लेने और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं नैनीताल में भी ये माहौल दिखा। नैनीताल में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने आतिशबाजी की और पूरे बाजार में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। शहीदों को इस दौरान नमन किया गया। साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया और कहा कि अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। खटीमा में भी भारतीय वायुसेना की पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शहीद पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए वीरेंद्र के परिजनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें शहीद की पत्नी ने कहा कि उनके पति की आत्मा को अब शांति मिली होगी। वहीं शहीद के भाई और पिता चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। साथ ही कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। वहीं एयर स्ट्राइक को लेकर कई जगहों पर ये बयान देखने को मिले हैं। एयर स्ट्राइक पर शहीद वीरेंद्र के पिता ने कहा है कि लगभग 300 के करीब आतंकवादियों का खात्मा शहीदों की शहादत का बदला है। सरकार और सेना की इस कार्रवाई के बाद देश भर में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चंपावत में भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वायुसेना ने जैसे ही जैश के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करके 200 से 300 आतंकियों को मौत के घाट उतारा, वैसे ही यहां पर लोगों का जोश देखने लायक था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर जश्न मनाते हुए चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पटाखे फोड़े और पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि सेना के द्वारा समय रहते पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को दे दिया गया। काशीपुर में जनशक्ति विकास संगठन ने मुस्लिम समाज के दर्जनों बुजुर्गों और युवाओं के साथ सेना की कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जनशक्ति विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने लोगों को मिठाई वितरण कर कहा कि भारतीय सेना किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए सक्षम है और दुनिया भर के आतंकवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, नापाक इरादों को कुचल दिया जाएगा। लक्सर में बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सिर काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मंगलवार को लक्सर में विधायक संजय गुप्ता ने सेना की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्रवाई में वायुसेना ने अपने रण कौशल का परिचय दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि जब चाहे पाकिस्तान को हिंदुस्तान नेस्तनाबूद कर सकता है। लक्सर के अमखोड़ी सोलानी घाट पर पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमखोड़ी और मथाना के ग्रामीणों ने मंगलवार को नदी घाट पर पहुंचकर पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। हालांकि इससे पहले प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को भूमि पूजन कार्यक्रम एक दिन पीछे करना पड़ा। आपको बता दें कि लक्सर तहसील के मथाना गांव और मंगलौर के अमखोड़ी गांव के जंगलों के बीच से सोलानी नदी बहती है, जिसके चलते दोनों गांव के ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चक्कर काटने पड़ते हैं। सोलानी घाटी पर पुल निर्माण के बाद लोगों को सहूलियत होगी।
तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।